सलमान अभी साहब, ये सवाल मैं मियाँ साहब के दोस्तों से भी करूंगा, लेकिन आपसे पहले सवाल कर रहा हूँ। सुना है नवाज शरीफ साहब बकायदा ज़राए के जरिए खबर फ्लोट हुई है जी कि नवाज शरीफ साहब 6 जजेस का जो ख़त है उस पर बतौर फरीक सुप्रीम कोर्ट में पेश होने जा रहे हैं। और यानी यही होगा ना कि भाई हमारे माजी में जो हुआ था 2017 में मेरे साथ रहा, उसका मुझे क्यों निकाला वाला नारा दोबारा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये तो बिल्कुल गुजरांवाला वाला मामले पे खड़े हो गए, गुजरांवाला वाली तकरीर वाला स्टांस होगा। देखिए, नवाज शरीफ साहब जब से ये सारा इलेक्शन हुआ है उसके बाद काफ़ी डिप्रेसिव है। और ये जो भी हालिया मुलाकात हुई है जिसमें मुजीब शामी साहब और हफीजुल्लाह न्याजी साहब, सलमान गनी साहब और नजम सेठी साहब मिले हैं, तो मुझे उस मुलाकात की रोदात के बारे में उन्हीं दोस्तों से पता चला है कि नवाज शरीफ साहब को बड़ा, जिसे कहते हैं ना, डिप्रेशन है कि ये जो कुछ हुआ है ये वैसे नहीं हुआ जैसे कुछ चीज़ें उनके साथ तय हुई थी। ठीक है। और कुछ चीज़ें इस तरह से चली हैं जिसमें उनकी पोजीशन काफ़ी वीक हुई है। यानी आपने देखा था ना, वो नवाज दो, पाकिस्तान को नवाज दो, फिर एक दिन वजीर आजम नवाज शरीफ का नारा भी लगा दिया गया, अखबारात में इश्तहारात भी जारी कर दिए गए। फिर ये कहा गया कि नवाज शरीफ साहब चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, सब कुछ कहा गया, लेकिन नवाज शरीफ साहब की पोजीशन वो नहीं रही जो वो चाहते थे, जिस बुनियाद पे वो लंदन से आए थे। तो एक डिप्रेशन तो उनके पास है एक बार। दूसरी बात यह है कि ये भी एक गुफ्तगू हो रही है कि जो कुछ पाकिस्तान में इस वक्त हो रहा है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो PMLN है, चाहे वो PTI है, अगर आप एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो अनफॉर्चुनेटली हमारी डेमोक्रेटिक स्पेस जो है वो कमज़ोर हुई है। हमारी पोजीशन जो है पॉलिटिकली वीक हुई है पाकिस्तान की। इसमें गवर्नमेंट भी है, इसमें अपोजिशन भी है, सब लोग शामिल है, मीडिया भी है। हमारा और आपका जिस ताल्लुक शोबे से ताल्लुक है उसको भी पता है कि क्या क्या पाबंदियां हैं। अब जो एक्सेस इस वक्त या चीज़ें जो है आसानी से सोशल मीडिया पे जा रही हैं, वो इस तरह के मीडिया पे नहीं आ रही, तरह तरह की पाबंदियों का सामना है। तो इसलिए नवाज शरीफ साहब को भी पता है कि अगर उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पोजीशन को बहाल करना है तो ये जो नैरेटिव उन्होंने बनाया था सारा का सारा, ये तो फेल हो गया। इसने तो उनको कुछ नहीं दिया। उनकी अपनी पार्टी के अंदर से जावेद लतीफ़ बोल रहे हैं, राना सनाउल्लाह बोल रहे हैं, अब अफनान उल्लाह साहब बोल रहे हैं, बाकी लोग भी बोल रहे हैं। तो ये जो बिल्कुल बोली अलग बोली जा रही है, ये तो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के खिलाफ जाती है सारी की सारी। और ये कहना कि जनाब ये सारा मैंडेट तो हमारा था ही नहीं, हमें तो जबरी बुनियादों पर हुकूमत दी गई है। तो ये मैं सवालात जो नवाज शरीफ साहब के अंदर से भी उठ रहे हैं, यकीनी तौर पे आप देखिएगा कि आगे जाकर नवाज शरीफ साहब के ये फ्रस्ट्रेशन जो है किसी ना किसी शक्ल में रिफ्लेक्ट होगी। अब अगर वो 6 जजेस के खत को बुनियाद बनाना चाहते हैं तो उनको पता है कि जुडिशरी का उस वक्त भी क्या अपने दौर का जिक्र करेंगे। 2017 में वो जनरल बाजवा साहब, मैं बताता हूँ ना, बाजवा साहब गुजरांवाला वाली तकरीर मैं उधर मौजूद था ना, तो इसका मतलब है अदालत में वो फिर जनरल बाजवा, जनरल फैज साहब से मुतल्लिक लेके जाना चाह रहे हैं। बिल्कुल लेके जाए ना, पंडोरा खुलेगा, जब पंडोरा खुलेगा तो वो भी अपना पंडोरा खोलेंगे ना, उनके साथ भी तो ज्यादती हुई है। मोहसिन नकवी साहब को कैसे जस्टिफाई करेंगे उसमें? वो मोहसिन नकवी साहब को जस्टिफाई कर तो दिया उन्होंने इंटीरियर मिनिस्टर बना के, और क्या चाहते हैं आप? बल्कि आपने राना सनाउल्लाह साहब की बात नहीं सुनी। फिर उन्होंने कहा नहीं, राना सनाउल्लाह की बात सुने, उन्होंने कहा कि शुक्र करें वो वजीर दाखिला बने हैं, अगर वो वजीर आजम भी बन जाते तो हम क्या कर लेते। ठीक है, इससे ज्यादा और क्या आप किसी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं यार? और अभी भी कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद में हुकूमत किसकी है, प्राइम मिनिस्टर की है, किसी और की है। ये खबरें जाके इस्लामाबाद में लोगों से पूछे कि लोग किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं। ये जो सारा सिस्टम इस वक्त पॉलिटिकल, जिसकी भी थी ना सर, साने बावल नगर पे कोई भी नहीं बोला जब तक ISPR नहीं बोला। जब ये तो फिर हमारी बदकिस्मती है ना कि बड़ी बात पे फिर हम कम भी बात करते हैं ना। ये कोई पहली दफा तो नहीं हो रहा पाकिस्तान के अंदर इस तरह के वाकयात जी।